हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। समय का मापन एक बार जल्दी बता देंगे कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास में? गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। जल्दी से एक बार लिख देंगे। हेलो। तो कल क्या कर रहे थे हम? चल रहा था मेजरमेंट ऑफ टाइम। जल्दी जल्दी जोड़ेंगे, फिर उसके बाद मैं चेक करूं कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। चलो एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। चलो मैं चेक कर लेता हूं बेटा कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। दिव्यांशी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। देव शुक्ला, तो कैसे हैं आप सभी? कल जैसे कि कल हमने करा था उसमें आज मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा बेटा मापन को, सॉरी मेजरमेंट ऑफ टाइम। आज हम दोबारा करेंगे, हर एक चीज को मैं डीपली आज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अमन कुमार गुड इवनिंग मेरे बच्चे। रुपेश कुमार जी गुड इवनिंग। राघव, आयुष, ऑल दो। चलो जल्दी जल्दी बताएंगे। रिया कुमारी जी गुड इवनिंग मेरे बच्चे। अनमोल चौरसिया, आरुषि, आशुतोष, आदित्य निषाद, योगेश कुमार, भूमि, आज मैं आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मेरा बच्चे। जैसे कल बच्चे क्या ही कह रहे थे ना कि सर घड़ी समझ में नहीं आती है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा। एक बार जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए कैसे हैं आप सभी? सर, वेदांश, भूमि, चलो जल्दी जल्दी जुड़ते रहेंगे सारे बच्चे और साथ में हर एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है? तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ, ध्यान रखेंगे बातों का। इसके लिए पहले मैं बेटा ओपन कर लेता हूं आपका व्हाइट बोर्ड। आज व्हाइट की जगह हम लेंगे बैकग्राउंड अनदर कलर का, ठीक है? दैट्स गुड। ब्लैक ले लेते हैं ताकि हम व्हाइट से शेडिंग करें तो हमें सारी चीजें नजर आ जाए। ओके, चलो मेरे बच्चे, पहले हम अच्छी तरीके से क्लॉक को समझेंगे, ठीक है? क्या समझेंगे पहले? क्या सारी चीजें नजर आ रही हैं? एक बार मुझे यस लिखेंगे। जिस जिस बच्चे को क्लियर हो रहा है, नीचे चीजें नजर आ रही हैं तो लिखेंगे से यस या नो। जल्दी बताओ क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं? क्लॉक सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है मेरे बच्चे। चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इस पेन को ताकि जब मैं चीजें क्लियर करूं तो अच्छे से और भी क्लियर हो जाए, ठीक है? स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोबारा से एक बार, ठीक है? चलो मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। हम कर रहे हैं मेरे बच्चे क्लॉक। कुछ बच्चे कल कह रहे थे सर क्लॉक समझ में नहीं आती है। घबराओ मत, फोन की स्क्रीन को हॉरिजेंटल शेप में लेकर के आ जाओ, लैंडस्केप में लेके आ जाओ। हॉरिजॉन्टल से लैंडस्केप में लेके आओ, ऐसे नहीं, ऐसे फोन को घुमाओ ताकि फुल स्क्रीन पे आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है? देखो बेटा,
क्लॉक हमारे पास 2 टाइप्स की होती है ना। पहले एक होती है 24 आवर क्लॉक, ठीक है। सेकंड 12 आवर क्लॉक। ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। अच्छा, 24 आवर क्लॉक एक्चुअल में यूज कहाँ होती है? मेरे बच्चे, जो 24 आवर क्लॉक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, देखो समझना जरा ध्यान से। 24 आवर क्लॉक मेनली कहाँ यूज करी जाती है? 24 आवर क्लॉक मेनली यूज की जाती है आपके रेलवेज के अंदर। कहां पर? रेलवेज में, ठीक है। और आप अपने फोन के अंदर भी आप देख सकते हो, फोन जो होता है हमारा मोबाइल फोन, उसके अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन के अंदर, मोबाइल फोन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन में हमारे पास दोनों होता है। ये जो होती है, इनको हम अपने घर के अंदर यूज करते हैं 12 आवर्स क्लॉक। होम क्लॉक जो होती है, जो मैंने कल आपको दिखाई थी, कल आपको मैंने घड़ी दिखाई थी ना, तो ये वो वाली घड़ी भी होती है, ठीक है। होम क्लॉक, मोबाइल फोन और होम क्लॉक। अच्छा, होम क्लॉक देखो कैसी होती है, कल याद है मैंने आपको बनाया था। देखो घड़ी को ध्यान से समझेंगे। सर्कल ठीक बनाए नहीं बना सर? अरे अपने पास सर्कल का जुगाड़ है मेरे बच्चे, तो हम हाथ से क्यों बनाए? देखो आपको आज टेक्नोलॉजी का यूज भी करना सिखाते हैं, ठीक है। कितना परफेक्ट बना है, ठीक है। चलो अब बेटा जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये जो क्लॉक है, ठीक है, ऊपर वाला जो सबसे टॉप पर होता है, इसे हम 12 होता है, कल देखा था। 12 के जस्ट सामने होता है आपके पास 6, इधर होता है 3, इधर होता है 9, ठीक है। देन इनके बीच में कुछ हम नंबर्स लिख लेते हैं, ध्यान देखेंगे। जैसे कि 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। ये आपके घर के अंदर जो क्लॉक आप यूज करते हो, ये भैया ये कुछ वैसी बन गई है, ठीक है। ये कुछ वैसी क्लॉक बन गई है, ठीक है। अब बेटा इसके बीच में एक नीडल होती है, ठीक है। बीच में क्या होती है? एक नीडल होती है। नीडल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। कितने? नीडल कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की। जो बच्चे समझ सकते हैं, जिन बच्चों को क्लॉक समझ में आती है, गुड है। देखो इसके अंदर 3 नीडल्स होती है। जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है, जो जल्दी घूमती है, उसे हम कहते हैं सेकेंड्स। सेकेंड की सुई जरा बनाते हैं, ये बेटा काफी लंबी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा लंबी होती है। एक होती है सेकेंड की, एक होती है मिनट की। क्या? ये मिनट की होती है, ये मेरे बच्चे आपको मिनट दर्शाती है, ठीक है। ये इससे छोटी होती है, मिनट की। देन होती है मेरे बच्चे आवर की, जो आपको सबसे छोटी होती है, जो बेटा धीरे धीरे चलती है, जो सबसे धीरे धीरे चलती है। ये हमारे पास क्लॉक होती है। जो नॉर्मली क्लॉक होती है, जिसको हम नॉर्मल क्लॉक कहते हैं, कौन सी है नॉर्मल क्लॉक? जैसे कि ये वाली,
ये वाली जो होम क्लॉक है इसको हम नॉर्मल क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम नॉर्मल क्लॉक भी कहते हैं। देखो इसको हम मेनली घर के अंदर यूज करते हैं दीवारों के ऊपर लगाने के लिए। ये जो क्लॉक होती है ये क्या बताती है, ये हमेशा जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद फिर वापस 1 पे जाएगी, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर दोबारा आपके पास 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सर AM एंड PM का, ठीक है मेरे बच्चे। आजकल मार्केट के अंदर ना कुछ अलग तरीके की वॉच भी आती है, जैसे कि आपने देखी होगी, कौन सी, वो डिजिट्स वाली जिसके अंदर 0 0 1 0 2 11 0 0 12 0 0 0 0 1, इस तरीके की क्लॉक्स, ठीक है। नोट अभी नहीं करेंगे, मैं कहूँगा उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। अब जरा नॉर्मल क्लॉक समझेंगे हम बेटा। देखो आज आपकी क्लॉक में समझाता हूँ, जितने बच्चे कह रहे थे ना कि सर क्लॉक समझ में नहीं आती, आ जाएगी। देखो नॉर्मल क्लॉक ये क्या होता है, मेनली इसमें 12 आवर्स होते हैं ओनली। कितने होते हैं, 1 से लेकर के 1 to 12 आवर्स ना, ठीक है, 12 आवर्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 1 से लेकर के 12 घंटे होते हैं। सेकंड होती है मेरे बच्चे 24 आवर क्लॉक। अब ये 24 आवर क्लॉक कहाँ यूज करते हैं, 24 आवर क्लॉक बेटा हम यूज करते हैं आपका थोड़ा सा इंटरनेशनली, मतलब जैसे कि रेलवे लाइंस के लिए हो गया, और जो हमारे फोन होता है इसके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे, मिडनाइट आप कहते हो ना सर मिडनाइट, ये यहां से स्टार्ट होती है, जरा ध्यान से समझते चलेंगे। जो बेटा 24 वाली क्लॉक होती है ना वो मिडनाइट को क्या दिखाती है, जैसे ही 12 बजता है वो 0 0 0 0 दर्शाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। क्या 0 0 0 मतलब 12 बज गए, क्या बज गए, जैसे ही रात के मेरे बच्चे 12 बजते हैं तो ये 24 क्लॉक वाली क्या हो जाती है 0.00, 24 वाली क्लॉक, ठीक है। जैसे ही रात का 1 बजता है, रात का 1 मतलब वो AM में कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं AM, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। यहां ध्यान रखेंगे, जैसे ही 1 बजता है ये भी 1 बजाता है 1.00, जैसे ही 2 बजते हैं 0 0, ये भी क्या बजाता है 2 बजाता है। जैसे ही मेरा बच्चा 3 बजता है सुबह का, ये भी 3 बजाता है सुबह का। 4 बजता है सुबह का तो ये भी सुबह का 4 बजाता है, ठीक है। सुबह का 5 बजता है तो ये भी सुबह का 5 ही बजाती है घड़ी। सुबह के 6 बजे ये भी सुबह का 6 बजाती है। सुबह के 7 बजे सुबह का 7 बजाती है। सुबह का 8 बजे ये घड़ी भी सुबह का 8 बजाती है। सुबह का 9 बजे ये घड़ी भी सुबह का क्या बजाएगी, बनाते चलना है साथ के साथ सारी चीजों को। ये घड़ी भी सुबह का 9 बजाएगी। 10 बजे 10 बजाएगी, ठीक है। 11 बजे 11 बजाएगी। अब यहां पर ध्यान देना, जैसे ही 12 बजेगा 12 बजाएगी, ठीक है। 12 बजे भी क्या करेगी ये 12 बजाएगी। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है 24 आवर क्लॉक का। ठीक है, अब जैसे ही दिन का 1 बजता है, दिन का, यहां पर मेरे बच्चे अब AM की जगह पर नहीं, अब यहां लगेगा आपका मेरे बच्चा PM। क्या
PM, क्या लगेगा यहाँ पर? PM। ठीक है, अभी ये AM वाला फॉर्म था, अब PM वाला फॉर्म चलेगा। जैसे ही 1 बजता है आपके घर की घड़ी में 24 क्लॉक वाली दिखाएगी भैया 13 बज गए। कितना? 13 दिखाएगी। 2 बजे मेरे बच्चे ये दिखाएगी आपका 14। 3 बजे, दोपहर 3 बजे कितना दिखाएगी? आपका 15 दिखाएगी, जो रेलवे में लगा होता है ना, जो आपने देखा है ना रेलवे के अंदर वो। 4 बजे, अभी कमेंट मत करो, कुछ फायदा नहीं है क्योंकि मैं अभी कमेंट्स नहीं देख रहा हूं। जब मैं इसको करा दूंगा फिर कमेंट्स देखूंगा, ठीक है। 4 बजे कितना बजाएगी? 16। 5 बजे कितना बजाएगी? 17। 6 बजे 18, ठीक है। 7 बजे कितना बजाएगी? 19, ठीक है, 19। 8 बजे कितना बजाएगी? 20, ठीक है। 9 बजे कितना बजाएगी? 21। 10 बजे कितना बजाएगा? 22। 11 बजे कितना बजाएगा? 23। और रात के 24, जैसे ही हम कहते हैं रात के 12 बज गए, ये बजाएगा 24 या फिर 0000, ठीक है। क्या? 02400 या फिर 0000, ये आपका पूरा रहेगा, ठीक है। ये कौन सी क्लॉक्स का है? 24 क्लॉक का। सपोज दैट अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं टाइम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? टाइम से। पहले इसको नोट कर लो। सभी बच्चे नोट करेंगे? योगेश कुमार, गुड इवनिंग। नोट बेटा सारे बच्चे क्लियर करते चलेंगे, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पहले ये वाला बना लो, फिर जो पीछे फर्स्ट पेज था उसका भी बना लेंगे, ठीक है। कार्तिक, अनमोल चौरसिया, प्रियांशी, अर्पिता, मोहिनी, प्रवीण, भूमि, पन्नालाल जी, आयुष, रिया कुमारी, विशेष, चलो राहुल, मोहिनी, जल्दी से सभी नोट करेंगे। गुड इवनिंग बेटे बच्चे, गुड इवनिंग। जल्दी से नोट करेंगे सेम पोस्चर को। ये देखो, अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले इसको नोट करो फिर उसके बाद बताता हूं। ठीक है, अभी आपको मैं बेटा एक चीज और बताऊंगा, जल्दी से नोट करेंगे पहले। शाबाश। मैं ये इरेज करता हूं ना यहां से। अभी मैंने मेरे बच्चे कुछ बातें लिखी है, जैसे कि AM एंड PM। क्या? AM, ये AM एंड PM, AM एंड, ठीक है, A एंड PM। ये जो A एंड और AM कह रहा हूं, AM और ये PM है, मेरे बच्चे इसे कहते हैं एंट मेरिडियम। क्या कहते हैं इसे? एक बच्चे ने भेजा है, किसे क्या कहते हैं? एंट मेरिडियम। ठीक है, अब ये यूज कहां तक करा जाता है इस चीज के लिए ध्यान रखना। ये जो AM है, AM कब तक चलता है? रात के नाइट 12 टू आफ्टरनून कितने तक? 11:59 तक AM लिखते हैं मॉर्निंग के।
रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 11:59 तक ए भी लिख दिया, AM का यूज करा जाता है। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, आफ्टरनून टाइम, जैसे क्या 12, जैसे ही दिन के मेरे बच्चे 12 बजते हैं, हम वहां पे लगा देते हैं PM। और ये कहां तक रहता है? रात के 11:59 PM तक। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, नोट कीजिए। शाबाश, जल्दी नोट करो बेटा दोनों चीज। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना, AM एंड PM। हम इसलिए कराते हैं जैसे कि अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें अर्ली मॉर्निंग, अरे सुबह हो गई, इसलिए हम AM लगा रहे हैं। PM का मतलब दोपहर में लगा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। इस टाइम का मेनली ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चे टाइम से, वो यहाँ से पूछे जाते हैं रेलवे के टाइम से ज्यादातर। कहाँ के? रेलवे के टाइम के। कि पहले इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। शाबाश, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी करो, फिर इसके बाद एक डायग्राम भी क्रिएट करना है इससे रिलेटेड। क्या ये सारी चीजें क्लियर है? एक डायग्राम और करना है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाएंगे मेरे साथ। एक डायग्राम क्रिएट करेंगे ना क्लॉक से रिलेटेड, मिडनाइट एंड डे का। देखिए, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मेरे बच्चे। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं यहीं पर ही। देखो, अब मैं मेरे बच्चे ये AM वाला AM एंड PM, अभी जो जो मैं कराते जा रहा हूं अपनी कॉपी में करते जाएंगे। ठीक है, ये 6 AM है, यहां पर सन आपका क्या करता है? चमकता है। मॉर्निंग, इसको हम क्या कहेंगे? मॉर्निंग। ठीक है, यहां पर हम कहेंगे इवनिंग, 6 PM। सिक्स PM। ठीक है, अगर हम रेलवे के टाइम में जाएंगे, रेलवे में हमें PM लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर भी हम लिख लेते हैं PM, इवनिंग। ऊपर वाले में आ जाओ। सूरज कैसे नजर आता है सुबह सुबह? एकदम येलो येलो। और इवनिंग में कैसे नजर आता है बताओ? ऑरेंज।
ओके, चलो ये चीज क्लियर कर लेंगे। अब आ जाओ मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग का है, ये आफ्टरनून। ये कितना आ जाएगा 12 PM। कितना 12 PM, ध्यान रखेंगे साथ में। ये इवनिंग का टाइम है, ये भी आफ्टरनून है, ये इवनिंग का टाइम है। ये 6 कब का है मॉर्निंग का, ये 6 कब का है इवनिंग का। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहां ले लो मिडनाइट। अब यहां पर क्या लग जाता है 12 AM। क्या लग जाता है यहां पर 12 AM। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा नजर आने लग जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है, दैट्स क्लियर। चलो ये चीज हो जाएगी 6 PM, ये चीज हमें समझ में आ गई है, क्लियर है। डाउट किस चीज का हो रहा है, टाइम को लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मेरे साथ एक क्वेश्चन करना आप। देखो सपोज दैट राम, ठीक है, हम रेलवे का टाइम ले रहे हैं बेटा, ध्यान देंगे, एक बार नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से रिलेटेड ही है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसको अपने विलेज जाना है। राम नाम के लड़के को अपने गांव जाना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी जो ट्रेन है, उसकी जो ट्रेन है वो मॉर्निंग में 12 बजे की थी, दोपहर के 12 बजे थे। उसकी टिकट पे क्या लिखा था 12, ठीक है, कितना लिखा था 12। अब उसने सोचा कि जो मेरी ट्रेन है रात के 12 बजे की थी उसकी ट्रेन, ठीक है, मिडनाइट 12, मिडनाइट थी 12, ठीक है, या फिर हम ले लेते 13, नहीं, उसकी टिकट पे लिखा था 6 o'clock, 6 o'clock, ठीक है। अब उसने सोचा कि जो मेरी ट्रेन की टिकट है उस पर तो 6 बजे का टाइम लिखा है, तो उसने सोचा कि ये 6 बजे का टाइम मॉर्निंग में नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मॉर्निंग में नहीं होगा। अब वो जाता है, राम नाम का लड़का, अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, जरा बात को सुनना ना, ट्रेन पकड़ने के लिए वो पहुंचता है इवनिंग में 6 PM पर, ठीक है। अब वो पहुंचा शाम को, दोपहर में, शाम को 6 बजे स्टेशन जाता है, सोचता है कि हाँ अपना बैग वैग लेकर के चल दिया। अब वहां जाकर के मेरे बच्चे उसे पता चलता है कि उसकी जो ट्रेन है वो 12 घंटे पहले ही, सॉरी हाँ 12 घंटे पहले ही जा चुकी है। अब वो कंफ्यूज आ गया, क्या हो गया, वो सदमे में पड़ गया। उसने सोचा मेरी ट्रेन 12 घंटे पहले ही कैसे जा चुकी है, जबकि मेरी टिकट में तो 6 o'clock लिखा था। बेटा अभी मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का था, अनपढ़ नहीं मतलब उसने कभी ट्रेन के टाइम को नहीं समझा था। जो ट्रेन का टाइम होता है वो किस पे चलता है, 24 क्लॉक पे चलता है। किस पे चलता है 24। उसने ये समझ लिया कि अगर देखो इवनिंग का जो टाइम है, इवनिंग का अगर टाइम लिखा होता टिकट के ऊपर तो वो क्या लिखा होता 18 PM, ठीक है। बट उसकी जो ट्रेन की टिकट पे वो टाइम लिखा था वो लिखा था मॉर्निंग का 6 AM। कितना, मॉर्निंग का 6 AM। क्या कहा, मतलब सुबह के 6 बजे का टाइम लिखा था, पर वो ना समझ बच्चा शाम को 6 बजे गया अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। और भैया जैसे ही वो ट्रेन पकड़ने के लिए गया पता चला कि उसकी ट्रेन तो पहले ही छूट चुकी है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा अगर मैं देखो मेरे बच्चे में बोलूं ट्रेन टाइम पढ़ रहे हैं हम, क्या ट्रेन का टाइम मुझे बताएंगे, ठीक है, मुझे ट्रेन के टाइम में बताएंगे। ट्रेन टाइम लिख रहा हूं मैं,
या रेलवे? मुझे बताओ, अगर आपकी ट्रेन दोपहर में 12 है, बताओ ट्रेन टाइम बताएंगे, इवनिंग 4 PM कितना लिखा जाता है? ठीक है, 10 AM को कितना लिखा जाएगा? 5 PM को कितना लिखा जाएगा रेलवे टाइम के अंदर? 10 PM को कितना लिखा जाएगा? 8 PM को कितना लिखा जाएगा? चलो जल्दी से मुझे बताओ रेलवे टाइम के अंदर, जल्दी बताओ, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आज ये आपकी घड़ी को ही मैं सुलझाता हूं पूरी की पूरी। जल्दी बताएंगे, शाबाश। नीरज कुमार बल्दी बताओ बेटा। देवांशी, शाबाश, बिल्कुल। 4 बजा रहा है तो आप देखो इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 4 PM। 1 मतलब 13, 1 मतलब 1 मतलब 13, 2 मतलब 14, 3 मतलब 15, 4 मतलब 16। तो आप इसको भी कर सकते हो। 3 का मतलब 16 PM। 10 का मतलब 22 PM। अभी पीछे बनाया था 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 10 बजे का मतलब 21 एंड 22। 5 का मतलब सर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 5 बजाना है सर 13, 14, 15, 16, 17। सर ये 17 हो गया। अगर सपोज दैट इसमें मिनट भी जोड़ दिया जाए, 13:45 पे आपकी ट्रेन रवाना होगी, तो ये कितना टाइम है? ये वाला टाइम हो जाएगा आपका 1:45। कितना हो जाएगा? 1:45। ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 19054 अपने निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी पर है, जिसके प्लेटफॉर्म पर 16:48 पर आने का टाइम अनुमानित है। तो जल्दी से बताओ 16:48 का कितना मतलब होगा? जल्दी से बताओ, 16:48 पर आने का टाइम अनुमानित है। जल्दी दीजिए आंसर, शाबाश। 16 कितना होता है सर? 13, 14, 15, 16। सर ये तो पता चला सर 4:48 पर हमारी ट्रेन आएगी। किसने भेजा ये वाला आंसर? चेक करते हैं। बिल्कुल राइट है मेरे बच्चे। नीरज सर, गाड़ी, देव शुक्ला जी क्या कह रहे हो? सर गाड़ी समझ में नहीं आती। अरे मेरे बच्चे आएगी ट्रेन की गाड़ी, क्या आपको अपनी कार भी समझ में आएगी एक दिन, ठीक है। 10 बजे। अच्छा ये चीज मुझे बताओ कि ये चीज क्लियर, देखो ये चीजें आपको तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ठीक है मेरे बच्चे। आप खुद एक्सपीरियंस करना, खाली बैठना। अच्छा घड़ी की तरफ देखना, 1 बज गया तो इसका मतलब ट्रेन का 12 बज गया, 13 बज गया। 14 हो गए तो इसका मतलब ट्रेन का 16 हो गया। 10 हो गए तो इसका मतलब ट्रेन का 22 हो गया। 11 हो गए तो इसका मतलब ट्रेन का 23 हो गया। जब तक आप अकेले में बैठ कर के नहीं समझने की कोशिश करोगे तब तक आपको मैं भी नहीं समझा पाऊंगा। ओके चलो ये चीज नोट कर लो। फर्स्ट चीज, इसको बनाना है तो बना लीजिए, नहीं तो अदरवाइज नो प्रॉब्लम। हमें क्लॉक का समझना था। क्लॉक के अंदर 3 सुई होती हैं, एक बड़ी जो टिक 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 24 घंटे चलती ही रहती है ना, वो आपकी सेकंड की सुई होती है। एक और होती है जो उससे धीरे चलती है, टिक 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 जी टिक 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 टिक,
वो आपकी सेकंड की सुई होती है, और एक और धीरे चलती है वो आपकी घंटे की सुई होती है। अच्छा, ये चीज क्लियर है? सो जल्दी से बताएंगे। ये बना लिया है आप सभी ने ट्रेन टाइम नोट। अब यहां पर बेटा क्वेश्चंस भी आएंगे, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? एग्जाम में आपसे ट्रेन के रिलेटेड ही टाइम पूछता है, ध्यान देना इस चीज का। ओके, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, चलो अगर क्वेश्चन होगा तो मैं करवाऊंगा, नहीं होगा तो मैं आपको खुद से क्वेश्चन बना करके दूंगा। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अपने वापस चल रहे हैं स्लाइड के ऊपर। चलो, ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, सही यस या नो? जो मैंने अभी बताई है वो चीजें क्लियर है। घड़ी के अंदर कितनी सुई होती है सर? 3। सेकेंड वाली पतली सुई होती है, मिनट वाली थोड़ी सी लंबी होती है, और घंटे वाली छोटी और मोटी होती है। ये लाल कलर की पतली सी सुई सेकंड की सुई है, जो टिक 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 हर सेकंड घूमती रहती है। ये उससे बड़ी वाली, ये मिनट की सुई है, ये टिक 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 हर मिनट में घूमती रहती है। हर एक घंटे के अंदर बेटा, देखो 12 से लेकर के 1 तक जाने में आपको 5 मिनट का टाइम लगता है। 1 से लेकर के 2 जाने में आपको 10 मिनट का टाइम लगता है। 2 से 3 तक जाने में आपको 15 मिनट का टाइम लगता है। 3 to 5 आपको 20 मिनट्स का टाइम लगता है। 4 to 5 आपको 25 का, एंड 5 to 6 आपको 30 मिनट्स का। इसीलिए हम कहते हैं जो आधा घंटा होता है, जो हाफ एन आवर होता है, वो 30 मिनट्स का होता है। कितने मिनट्स का? 30 मिनट का होता है। और 1 घंटा पूरा 60 मिनट का होता है, और जो 1 घंटा होता है वो पूरा का पूरा 60 मिनट का होता है। फिर 6 से आप अपनी गाड़ी 7 पे लेके जाओगे तो 35, 7 to 8 40, 8 to 9 45, 50, 55 एंड 60, ठीक है? फिर मतलब वही आपकी गाड़ी रिपीटेड हो जाती है। 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, ये आपकी गाड़ी का पूरा रहता है। 35, 35 यहाँ आना था, ठीक है? ये आपका 35, 30 यहाँ पर आ जाएगा, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ये 55 और ये आपका 60, ठीक है? आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। सर घड़ी की डायल की जानकारी सर हमने ले लिया है। सर घड़ी के अंदर जो डायल होता है 1 से 12 तक, उसके अंदर काउंटिंग्स लिखी होती है। प्रत्येक 2 घंटों के बीच 4 छोटी रेखाएं होती है। बिल्कुल राइट है। कहता है बेटा अगर 12 से लेकर के आप 1 के बीच में देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 छोटी डॉट्स होती है, जो हमें क्या बताती है? सेकेंड्स या मिनट्स बताती है। अगर मेरे बच्चे आपकी सेकंड वाली सुई है तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड्स बताएगी। अगर मिनट वाली सुई है तो वो आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बताएगी। अब यहाँ पर बेटे स्पीड ऑफ डायलर्स या फिर सुइयों की चाल देखते हैं। जब घंटे की सुई 12 से 1 तक पहुंचती है तो 1 घंटा बजाती है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आपके घर की सुई, घड़ी की सुई 12 से लेकर के 1 तक आ गई है ना, छोटी वाली सुई, ये वाली सुई यहाँ से चल करके यहाँ से यहाँ पर आ गई, तो हम कहेंगे सर हमने 1 आवर कंप्लीट कर लिया। अगर जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई 12 से लेकर के 1 पर आ गई, तो हम कहेंगे सर हमने 5 मिनट कंप्लीट कर लिया। अगर मेरे बच्चे सेकंड की सुई 12 से लेकर के 1 तक आती है तो हम कहेंगे सर हमने 5 सेकंड पूरे कर लिए। ओके, कितने सेकंड सर? 5 सेकंड पूरे कर लिए। इतनी चीज क्लियर है? से यस या नो? ओके सर, चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अब थोड़ी ना लग रहा है आपको थोड़ा सा डाउट? बताओ
जितने बच्चों कह रहे थे अभी सर अभी और भी चीजें क्लियर होती चलेगी, बस मेरे बच्चे आप थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए। देखो कहता है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, कन्वर्सेशन है। 1 घंटे के अंदर मेरे बच्चे 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड मिनट की बात कर लेते हैं, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे के अंदर अगर हम सेकेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं तो कितने होते हैं? ठीक है, और 1 मिनट के अंदर भी कितने सेकंड होते हैं सर? 60 सेकंड्स। मैंने कहा बेटा 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो बताओ कि 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होंगे? जल्दी से मुझे बता दो, बताओ कितने होंगे? तो क्या करोगे, 60 को आपस में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकेंड। कितना? 3600 सेकेंड। सर 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। इन 1 आवर इट्स 360 सेकेंड्स। कितना? 360 सेकेंड होते हैं। ठीक है, कभी कभार मेरे बच्चा अगर आपको लिख जाए वहां पर 60 मिनट तो घबराना मत, इसका मतलब होता है 1 घंटा या फिर 1 आवर। कहां पर अगर लिखा हुआ आ जाए कि मेरे बच्चे 360 मिनट, तो घबराना नहीं है। ये कितना बता रहा है? 6 घंटे। कितने? ये बताएगा मेरे बच्चे 6 आवर, 6 घंटे। ठीक है, घबराना नहीं है। कभी पूछ लेगा 90 मिनट 120 मिनट्स को कन्वर्ट कीजिए आवर्स में, क्या? चलो एक बार इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो मैं कहना चाहता हूं। हो गया नोट? सर बताओ जल्दी से, चीजें समझ में आ रही हैं? देव शुक्ला जी बताइए। सर अमन, रुपेश कुमार, राघव, जल्दी से बताएंगे क्या ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो रही हैं? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये देखो समय का मापन। चलो ऐसा करते हैं, आज आपने जितना समझा टाइम से रिलेटेड, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना? फिर भी एक बार ये चीज समझ लेंगे, कल की क्लास में मैं एक बार आपको दोबारा ओवरव्यू करवा दूंगा ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, इस टेबल को क्रिएट करना है अपनी कॉपी के अंदर। देखो 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। कितना? 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 24 आवर्स मिलकर के 1 डे कंप्लीट करते हैं। 7 डे मिलकर के 1 वीक कंप्लीट करते हैं। 15 डे मिलकर के आपका 4th नाइट बनाता है, जैसे कि अमावस्या या फिर पूर्णिमा। 2 4th नाइट मिलकर के एक 1 मंथ कंप्लीट करते हैं, और 30 डे मिलकर के आपका 1 मंथ बनाते हैं। ओके, देन 365 डे मिलकर के आपका 1 साल कंप्लीट करते हैं, जो नॉर्मल ईयर होता है। अब यहाँ पर बेटा 366 डेज आ गया, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं। ये मैं आपको कल की क्लास में अच्छे से समझाऊंगा।
52 वीक मिलकर के भी 1 ईयर बनाते हैं। इसका मतलब ये पता चला 365 डे के अंदर भैया 52 क्या होते हैं, वीक्स होते हैं। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। और 12 महीने मिलकर के क्या बनाते हैं, एक महीना बनाते हैं। 10 साल मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 डेकेड या फिर एक दशक। कितना, हिंदी में लिख लेते हैं इसको दशक। और 12 साल मिलकर के मेरे बच्चा बनाते हैं 1 एरा, मतलब युग। जैसे कहते हैं ना कि यो क्या कहते हैं उसको, सॉरी, कुंभ का मेला लगा था हर 12 साल के अंदर, मतलब हर एरा के अंदर, ठीक है। 12 साल युग और 100 साल मिलकर के एक सेंचुरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। जैसे क्या सर, जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, तो सर 2000 नहीं सर, अब आ जाएगा 2126, 2126 आने में अभी 100 साल का समय है। ठीक है, कितने साल का सर, 100 साल का समय बाकी है। तो आज के लिए मेरे बच्चे हम इतना ही रखेंगे, मेजरमेंट ऑफ टाइम तक। ये टेबल्स आपको बनानी है, ठीक है। और जो मैंने अभी रेलवे वाला टाइम बनाया है उसको तो याद रखना ही है। और कभी आप रेलवे में जाओ, ट्रेन में सफ़र करो, तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस जरूर करके देखना कि सर ने एक बार बताया था, सर ऐसा ऐसा था। ठीक है, तो ये जितने भी गुड नाइट वाले बच्चे हैं, गुड नाइट हो जाएगा बेटा आपका। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना मेरे बच्चे, फिर बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।